एक बार फिर से आपका 0 माइल फैमिली चैनल पर स्वागत है। और अभी हम लोग हैं रेलवे क्रॉसिंग के पास। ये है नदाओं का क्रॉसिंग। तो ये एक रोड ट्रिप होने वाली है बड़े दिनों के बाद। हम लोग चलेंगे बक्सर से रीवा, और क्या चेंजेज हुए हैं अभी हाल फिलहाल में, उन सारी चीज़ों को इस ब्लॉग के माध्यम से आपको जानकारी देने की कोशिश करेंगे। तो आइए बने रहें इस ब्लॉग में। जैसा कि आप देख सकते हैं सारे फसल की कटाई हो। बक्सर गोलंबर जो आने वाले समय में बहुत ही भव्य रूप में उभर कर आएगा, और अगल बगल के प्लॉट्स की कीमत भी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, क्योंकि ये बड़ा सा विशालकाय गोलंबर बन चुका है। और यहीं से अगर आप सीधे चले जाएं, इस गोलंबर से सीधे चले जाएं, तो ये आपको सीधे पटना ले जाएगा। वो NH 922 है। ये है इसके अगल बगल का नज़ारा, देखिए बहुत अच्छा मार्केट लगने लगा है चारों ओर। और लंबी जर्नी पे जाना है तो कुछ सीट्रस फ्रूट लेना बहुत ज़रूरी है। मैडम ममता चली गई हैं सीट्रस फ्रूट कुछ लेने, क्योंकि इससे मूड आपका लेविएट रहता है। लॉन्ग जर्नी पे समस्या नहीं आती है। ग्रेप्स हो गए, ऑरेंज हो गए, इसको आप बीच बीच में खाते चलें तो मूड बहुत अच्छा रहता है। जर्नी जो है काफ़ी आनंद भरा हो जाता है, क्योंकि लॉन्ग जर्नी पे बहुत ही ज़्यादा मानसिक थकावट होती है। और हमने अपने मैप को सेट कर लिया है। दो मैप हमने सेट किया है, क्योंकि कभी कभी ये हमारा जो इंफोटेनमेंट सिस्टम है ये हैंग कर जाता है। तो ये है चारों तरफ का नज़ारा। शुभ सौम्या, दादा दादी को प्रणाम किए थे, आशीर्वाद लिए थे दादा दादी से। अब कहाँ चल रहे हैं हम लोग बेटा? पीहू के पास जा रहे हो? हम लोग चल रहे हैं रीवा। वहीं रीवा जहाँ हम लोग रहते हैं ना, जाना पड़ता है बेटा। अनलॉक से क्या होता है बेटा कि ये जो ताला का तस्वीर बना हुआ है ना, इसको दबाओगे तो सारे गेट्स खुल जाएंगे, और लॉक को दबाओगे तो सारे गेट्स बंद हो जाएंगे। यही होता है क्या लेना है। तो दोस्तों बक्सर गोलंबर से हम लोग बढ़ चले हैं। हम लोग यूपी में प्रवेश करने वाले हैं। गंगा माता को पार करते हुए गंगा नदी को क्रॉस करेंगे। अभी हम लोग पुरानी पुल से क्रॉस करेंगे, और उसके बगल में ही एक नई पुल बन के तैयार हो रही है, एक नई ब्रिज बन के तैयार हो रही है। ये है NH 922। NH 922 को अपन फॉलो करते हुए जा रहे हैं। लगभग काम ऑलमोस्ट पूरा हो चुका है, मगर अभी गाड़ियों का परिचालन चालू नहीं हुआ है। ये गंगा नदी नहीं जाने की आगे है। ये देखिए काम बिल्कुल जोरों शोरों से चल रहा है। ब्रिज के लेवल को कवर अप करने के लिए काफ़ी मिट्टी का इस्तेमाल किया गया, भराई की गई है। और सामने ये बैरियर लगा हुआ है। यहाँ से सीमा बिहार की समाप्त हो जाएगी, फिर ये गंगा नदी आएगी, और फिर उस पार हम लोग यूपी में पहुँच जाएंगे। नहीं, ये इसलिए लगा गया है कि हैवी बैकअप नहीं जाए। हाँ, ये बात तो सही कह रही हो, क्योंकि पुल जो है थोड़ा जर्जर हो गया है। हैवी बैकअप जाएगी तो कभी भी पुल गिर सकता है। हाँ, बहुत पुराना ये है। इसके पैरेलली एक पुल बना हुआ है, वो ऊंचाई भी है पुराने वाले पुल के तुलना में, आप देख सकते हैं। और ये है हमारी गंगा मैया। जय गंगा मैया। आज मौसम एकदम काफी ठंडा ठंडा, सुहाना मौसम है। अभी तक से धूप नहीं निकला, और टाइम हो गया 7:30। यहाँ पे हम लोग बलिया में एंटर कर गए हैं, और दोनों तरफ अच्छा सा एकदम ग्रीनरी है। बहुत हरा भरा क्षेत्र है, नहीं? पूरी हरियाली ही हरियाली। आगे ही है ना वो, क्या नाम है, एक मंदिर जो बहुत प्रसिद्ध है यहाँ का, मंगला भवानी है ना। फिर और आगे जाएंगे तो फिर अपन पहुँच जाएंगे यमुना एक्सप्रेस वे के पास। आप देख सकते हैं दोनों तरफ पेड़ पौधे कितने ज़्यादा हैं। ऐसा लग रहा है जैसे हम लोग किसी केव में जा रहे हैं। बिल्कुल राउंड बना हुआ है, और दोनों तरफ के पेड़ पौधे एक दूसरे से चिपक गए हैं पड़ते पड़ते।
ऐसा रोड रहे, अगल बगल हरियाली रहे तो कितना आनंद आता है सफ़र करने में। लखनऊ का बोर्ड आ गया है, पूर्वांचल एक्सप्रेस का ये बोर्ड। अब कुछ आगे ही हम चलेंगे, ये भंवर कोल है इस जगह का नाम। कुछ दूरी के बाद ही यमुना एक्सप्रेस वे है, जिसको आप फॉलो करके जा सकते हैं लखनऊ की तरफ। ये देखिए, यहीं से पूर्वांचल एक्सप्रेस वे चालू हो जाएगी, ये बोर्ड लगा हुआ है। और यहाँ जनरली लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, वो जब भी इस साइड से बक्सर की तरफ से जाते हैं तो वो ऊपर की तरफ चढ़ने लगते हैं यहीं राइट साइड में, जबकि ये जो रोड आपको दिख रही है सामने, ये उस तरफ से इस तरफ आने वाली है। अगर आपको यमुना एक्सप्रेस वे पे जाना है, पूर्वांचल एक्सप्रेस वे पे जाना है, तो आपको सीधे जिस रूट से मैं जा रहा हूँ उसी रूट से जाना होगा। और यहाँ मार्क भी किया हुआ है, 500 मीटर की दूरी पे लेफ्ट साइड में है, जहाँ से आप यमुना पूर्वांचल एक्सप्रेस वे पे आप जा सकते हैं। चलिए मैं वो भी आपको दिखा देता हूँ। ये उतरने वाला है, हाँ, उधर से जो लोग आएंगे उनके लिए। ये जगह का नाम है हैदरिया। ये देखिए बोर्ड्स वगैरह लगे हुए हैं बाकायदा, कंफ्यूजन होने की संभावना ही नहीं है। ये देखिए, गाजीपुर सीधे जाना है, यहीं से जाना है, आजमगढ़ यहीं से पूर्वांचल इस तरफ जाना। और ये है जो लेफ्ट साइड आपको रोड दिख रहा है ना, यहीं से आप टर्न हो जाएंगे, आप चले जाएंगे फिर पूर्वांचल एक्सप्रेस। ये सर्कल करके आप चढ़ेंगे ऊपर, देखिए ये बहुत शानदार तरीके से। फिलहाल हम लोग चलते हैं अपने रूट को फॉलो करते हैं, जो कि है NS31। तो फिलहाल अभी हम लोग चल रहे हैं दोस्तों NS31 से, क्योंकि हमें जाना है रीवा, और रीवा जाने के लिए सबसे बेस्ट आई थिंक यही रूट होगा। तो लेट्स कंटिन्यू द जर्नी। तो दोस्तों अभी हम लोग चल रहे हैं NS31 को फॉलो करते हुए। आप देख सकते हैं मैप में, और मुझे पैरेलली गंगा नदी दिख भी रही है। ये रोड है और इसी के बगल से, नदी के बगल से ये रोड गुजरा हुआ है। लेफ्ट साइड में देखा जाए तो गंगा नदी वाकई में दिख रही है। अभी हम लोग पहुंच गए हैं, कौन सी प्लेस है ये हरे भरे जंगल तो मन को बिल्कुल प्रफुल्लित कर दे रहे हैं। वाह क्या नज़ारा है, शानदार। तो फिलहाल हम लोग पहुंच गए हैं जलालपुर, क्रॉस कर रहे हैं हम लोग जलालपुर को। ये अच्छी बात है कि रोड के दोनों तरफ इस प्रकार के साइंस लगे हुए हैं, जिससे आपको डायरेक्शन का पता चल जाता है। खासकर रात में बहुत मदद करती है ये साइंस। और ये बोर्ड लगा हुआ आई थिंक ये है पकवा इनार। हम लोग पहुंच गए हैं पकवा इनार नामक क्षेत्र में। इस गांव का नाम है पकवा इनार। ये रहा नगवा इनार। नगवा? हाँ। अच्छा, इसका नाम नगवा था, पिछले वाले का पकवा था। हाँ, इसका नाम नगवा इनार। बहुत ही शानदार नाम रखे गए हैं इन क्षेत्रों के। जब हम लोग शुरुआत किए थे जर्नी का, उस समय 7 बज रहा था और अभी बज रहा है 8:30 लगभग। और उस समय बादल छाए हुए थे। अब बादल लगता है इस साइड छट गए हैं, धूप निकल गया है और एक रेलवे क्रॉसिंग आ गई है। कौन सा प्लेस है ये? शुभ, ये देखो बेटा, रेलवे क्रॉसिंग आ गई। हाँ बेटा, यहाँ रेलवे क्रॉसिंग है। अभी हम लोग रेलवे क्रॉसिंग को क्रॉस करेंगे। फिलहाल ये गेट गिरा हुआ नहीं है, यानी कि हम लोग आसानी से नहीं। और इस जगह का नाम है सादिकपुर। हम लोग पहुंच गए हैं सादिकपुर। ये NS31 में ही है। हाँ, एक छोटा सा स्पीड ब्रेकर। अभी ट्रेन नहीं आ रही है बेटा। ट्रेन जब आती है ना तो हम लोग को वेट करना पड़ता। ये गेट जो है बंद रहते, फाटक गिर गया रहता। और आगे है लक्ष्मीपुर। यानी कि ये जो रेलवे क्रॉसिंग है उसके पहले था सादिकपुर, और रेलवे क्रॉसिंग के बाद ये एरिया लक्ष्मीपुर है। अभी भी हम लोग हाईवे पे पहुंचे नहीं हैं। अभी हम लोग NS31 से चल रहे हैं, नेशनल हाईवे 31 से। 2 वे है, सिंगल रोड है और 2 वे है। बीच में बस एक मीडियन बना हुआ है वाइट लाइन का, इसलिए अपनी स्पीड जो है 60-70 से ऊपर हो ही नहीं पा रही है। फिलहाल NS31 पे चल रहे हैं हम लोग, और ये आ गया है गाजीपुर हाजीपुर मार्ग। लॉर्ड कृष्णा हॉस्पिटल है ये राइट साइड में। बड़ा हॉस्पिटल लग रहा है, काफ़ी अच्छी बिल्डिंग दिख रही है इसकी।
मौसम में गर्माहट आ रही है। देखिए, अगर आप लंबी जर्नी पे जाते हैं, अगर हाईवे से थोड़ा हटके हैं आप, तो ऐसे रास्तों से जब आपको गुजर के हाईवे तक पहुंचना पड़ता है, तो आप कोशिश कीजिए कि मॉर्निंग में निकले, जब इस प्रकार की ट्रैफिक ना मिले, क्योंकि लोग अपने कामों में निकल जाते हैं, कामों को करने के लिए निकल जाते हैं। तो साइकिल वाले, आपको बाइक वाले बहुत सारे दिख जाएंगे। ये जगह का नाम है तलिया। अभी हम लोग तलिया से गुजर रहे हैं। तो मैं ये कह रहा था कि हाईवे से अगर आप दूर हैं तो कोशिश करें कि अंधेरे में ही निकल जाएं, ताकि इस तरह की ट्रैफिक का आपको सामना ना करना पड़े। ये देखिए, यहाँ पे रेड शो कर रहा है। ये मार्केट वाला एरिया है, यहाँ ट्रैफिक बहुत है। हालांकि पूरी तरह से मार्केट अभी खुला नहीं है, फिर भी बहुत रश है। हम लोग को ये मार्केट को क्रॉस करना है, सीधे जाएंगे अपन। थोड़े से फलों के यहाँ ठेले लग गए, इस वजह से लोगों की हुजूम अगल बगल दिख रही है। और ये इलाका कौन सा है? NH30 है क्या? अच्छा, ये 30 शो कर रहा है स्पीड लिमिट। ओके, एक्चुअली में ये NH31 ही है। पूरा का पूरा मार्केट एरिया है। वाराणसी जाना हो तो इस तरफ से टर्न हो जाना है, सीधे चले जाएंगे। ये एरो दिखा हुआ है। अच्छा, वाराणसी सैदपुर, चंदौली उस तरफ है, पर हम लोग को सीधे जाना है। एक बार हम लोग चंदौली से आए थे ना। सही जा रहे हैं ना अपन? गड़बड़ तो नहीं रूट पकड़ लिए भाई? नहीं, सही जा रहे हैं। तो अभी फिलहाल हम लोग हैं गाजीपुर में, और यहाँ से हम लोग को सीधे ही जाना है। जब भी हम लोग आते हैं तब कंफ्यूजन हो जाता है। आई थिंक सीधे ही चलना है। पिछली बार भी हम लोग गाजीपुर होते हुए ही गए थे। काफ़ी घना मार्केट है गाजीपुर का। तो जस्ट अभी हम लोग सैनिक चौराहा गाजीपुर को क्रॉस कर रहे हैं, और यहाँ से वाराणसी की दूरी इस बोर्ड के अनुसार है 77 किलोमीटर। 77 किलोमीटर की दूरी पे है ये छोटा सा बच्चा। सुख देखा क्या? अच्छा, फिर से एक रेलवे क्रॉसिंग आ गई है। अरे, ये बस रुक क्यों गई भाई? ये बस जाएगी उत्तर प्रदेश परिवहन की है, वाराणसी, गाजीपुर और शेरपुर। फिलहाल हम लोग गाजीपुर को क्रॉस कर रहे हैं, और ये एक रेलवे क्रॉसिंग आ गई है। काफ़ी घना आबादी वाला क्षेत्र है। रोड के दोनों ओर घनी आबादी बसी हुई है, इस वजह से थोड़ा ट्रैफिक का सामना करना पड़ रहा है। ये देखिए, गाजीपुर एक्सप्रेसवे, ये एक राउंड अबाउट आ गया है, बट हम लोग को NH31 को ही फॉलो करना है। सीधे हम लोग चलेंगे। ओके, NH31 को 4 किलोमीटर हमें कवर अप करना है। NH31 ही है ये। फिलहाल दोस्तों हम लोग NH31 को फॉलो करते हुए जा रहे हैं। ये देखिए, सामने बोर्ड भी है। नंदगंज 4 किलोमीटर, प्रयागराज 212 किलोमीटर और वाराणसी है 68 किलोमीटर की दूरी पे। तो चलिए ड्राइविंग पे कंसंट्रेट करते हैं, और आप भी इस ब्लॉग को देखिए गहराई से, आपको इस रूट की अच्छी जानकारी मिल जाएगी। ये आ गया धामपुर। हाँ बेटा, ये फ्लाईओवर है, इसलिए थोड़ा सा ये ऊंचाई तो कहेंगे।
6 लेन है ये। बहुत अच्छे से डेकोरेशन किया हुआ है, रोड के दोनों ओर पेड़ पौधे लगे हुए हैं, बहुत ही सुंदर लग रहा है ये। और पेट में चूहे भी कूदने लगे हैं, तो बस अब थोड़ी देर में हम लोग पेट पूजा भी करेंगे। नहीं तो बनारस पहुंच के ही पेट पूजा किया जाए, क्या इरादा है? हाँ चलिए। है ना? शेखपुर, इस इलाके का नाम है शेखपुर। फिलहाल हम लोग शेखपुर से गुजर रहे हैं। ये पूरा का पूरा फ्लाईओवर का जाल बिछा हुआ है। लगता है बहुत बड़ा क्षेत्र है आबादी वाला इधर, तो बहुत ही लंबा फ्लाईओवर बनाना पड़ा है। मुझे लगता है ये लगभग 1.5-2 किलोमीटर का फ्लाईओवर है। रेलवे लाइन के अच्छा, रेलवे लाइन भी है, यानी शहर रेलवे लाइन सब एक ही बार आ गया, तभी तो इतना लंबा फ्लाईओवर बनाना पड़ा। इस मैप में देख सकते हैं आप, अभी भी गंगा नदी पैरेलली गुजर रही है। जाके बनारस में मिली है ना वो गंगा नदी। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, यू आर राइट। तो फिलहाल दोस्तों हम लोग गुजर रहे हैं पटना गांव से। अचानक एक बोर्ड दिखा और उसमें लिखा हुआ था पटना गांव। यूपी में भी एक पटना गांव है। रोड बहुत अच्छी है यूपी की, मज़ा आ गया। स्ट्रेस फ्री होके आप ड्राइव कर सकते हैं। यूपी की मुख्यमंत्री को कोटि कोटि प्रणाम। अच्छा, जिन्होंने इतनी अच्छी रोड बनवाई। वो तो हमारे परिवहन मंत्री हैं नितिन गडकरी जी, उनका योगदान है। इन्वेस्टमेंट बहुत ज़्यादा यूपी में हुआ है। हालांकि बिहार में, यूपी में, हर राज्य में रोडों की कंडीशन पिछले 5-6 सालों में देखे हैं बहुत सुधर गई है। पहले जितनी बुरी स्थिति थी उससे तुलना किया जाए तो अभी फ़िलहाल बहुत सुधार है। तो दोस्तों फिलहाल हम लोग एक टोल प्लाजा के पास पहुंच गए हैं। मैं इसका नाम बताता हूं, कौन सा है ये पता नहीं चल रहा। लाइट ऊपर में ग्रीन थी मगर नीचे में बैरिकेडिंग लगा रखे हैं ये लोग। कौन सा टोल प्लाजा है ये समझ में नहीं आ रहा। कौन सा टोल प्लाजा था ये? कुछ लगा हुआ पेंट वेंट बेचेगा। जैसे नहीं पिछली बार हम लोग गए थे प्रयागराज, तो ये देखो सेट रखा है कि आपकी गाड़ी पे स्क्रैच लगा है तो आप लगाइए। एक बार हम इस्तेमाल किए थे तो क्या हुआ था कि जितने हिस्से में उस फोम का इस्तेमाल किया गया था ना, लगभग 15-20 किलोमीटर चले और रुके तो क्या देखे कि उतने हिस्से में ही धूल जो है और अच्छे से चिपक गया है। ऐसा लग रहा था कि वहाँ पे फेविकॉल लगा दिया गया है, कोई एडिसिव। कैथी है। अच्छा, इस जगह का नाम कैथी है, यानी ये कैथी टोल प्लाजा कह सकते हैं। स्लिप रोड प्रारंभ। स्लिप रोड का मतलब क्या होता है यार? वही मैं पूछना चाहती हूँ। स्लिप रोड प्रारंभ। यहाँ से आगरा की दूरी है 653 किलोमीटर, झांसी 578 किलोमीटर और वाराणसी 27 किलोमीटर। 27 किलोमीटर यानी कि और लगभग लगेगा 15-20 मिनट। गाड़ी बॉल जा रहा है। देखो सुख, कितने सारे बॉल्स आ रहे हैं। अरे देखो बच्चों के लिए कितने सारे बॉल्स। सुख क्यों गिरेगा?
और यहाँ से दोस्तों अब दूरी रह गई है वाराणसी की सिर्फ 27 किलोमीटर। और ये रोड देखिए कितना शानदार है। अभी भी हम लोग NH31 को ही फॉलो कर रहे हैं। मीडियन पे कितनी सुंदर सुंदर फूल के पौधे लगाए गए हैं, बहुत ही शानदार लग रहा है ये देखने में। अब हम लोग पहुंच गए हैं ढाका। इस जगह का नाम है ढाका। वाराणसी विकास प्राधिकरण। लगता है वाराणसी की बॉर्डर यहीं से चालू होती है और यही इस इलाके का नाम है रामपुर। इधर ही एगो बड़ा सा टोल प्लाजा आएगा। उस टोल प्लाजा के आगे हम लोग नेक्स्ट बार खाए थे। अच्छा, पिछली बार है। हम लोग प्रयागराज तो नहीं जा रहे ना? हम लोग प्रयागराज नहीं, हम लोग हनुमाना घाट से जाएंगे, मिर्जापुर से क्रॉस कर लेंगे। को स्पोर्ट पहली पसंद थी जब गाड़ी अपन ले रहे थे, बट फाइनली Hyundai i20 ही ले लिए, क्योंकि जब मैं गाड़ी लेने वाला था उसी समय फोर्ड कंपनी इंडिया छोड़ के जा रही थी, तो थोड़ा सा मैं निगेटिव हो गया फोर्ड के लिए, सर्विस वगैरह के लिए। इसलिए फाइनली मैंने Hyundai i20 ले ली और बहुत सेटिस्फाइड भी हूँ i20 से। काफ़ी रिफाइन इंजन है। 500 meters at the roundabout, take the fourth exit onto Varanasi Ring Road. हम लोग बनारस पहुँच गए और ये जो सामने आपको दिख रहा है फ्लाईओवर, यहाँ से हम लोग को राइट साइड की तरफ टर्न कर जाना है। इधर लखनऊ। Continue for 33 kilometers. कंटिन्यू फॉर 32 किलोमीटर। ओके 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 33 किलोमीटर ना? ओके, कंटिन्यू फॉर 33 किलोमीटर। और ये मेरे को बहुत ही सुंदर लग रहा है दोस्तों, ये देखिए। हाँ, ये जो मीडियन पे तार के वृक्ष लगे हुए हैं कितना सुंदर लग रहा है। ये शो प्लांट नहीं होगा, मेरे को लगता है रियल के तार के पेड़ है ना? बहुत ही सुंदर। फिलहाल हम लोग वाराणसी से लगभग 12 या 13 किलोमीटर की दूरी पर है और इस जगह का नाम है राजा तालाब। और यहाँ पर लग गया है ट्रैफिक जाम और ऊपर में है एक फ्लाईओवर जो कि परपेंडिकुलरली क्रॉस कर रही है और सामने लगी है टाटा टिगोर। बहुत ही शानदार गाड़ी है ये भी। समझ नहीं आ रहा है आखिर ये जाम क्यों लगा है, क्योंकि ये एक राउंड अबाउट है और जाम से निजात पाने के लिए ऊपर में ये फ्लाईओवर बना है। उस साइड की गाड़ियाँ ऊपर से निकल रही हैं तो इधर की गाड़ियों को तो सीधे निकल। लगभग दोस्तों 15 मिनट बीत चुके हैं, अभी भी ट्रैफिक जस की तस बनी हुई है। थोड़ा सा लगभग हम लोग 1 मीटर खिसके हैं, उसके बाद उसी पोजीशन में पड़े हुए हैं पिछले 15 मिनट से। काफ़ी भयंकर ट्रैफिक जाम लग गया है। ये देखिए चारों ओर गाड़ियाँ ही गाड़ियाँ। उस तरफ हालांकि बिल्कुल क्लियर है, उस तरफ गाड़ियाँ लगातार आ रही हैं जा रही हैं अपोजिट साइड से। भुजिया जगते के साथ खा रही मम्मी ग्रेप्स, देखिए ना। सौम्या ग्रेप्स खाएगी? कहाँ है सौम्या? दिख नहीं रही है। हटो सुब जरा देखें सौम्या को, हटो तो। सौम्या नींद पूरी होगी बेटा आपकी? से हेलो। हेलो कर दो बेटी। चौमिया है ना? क्या खा रहे हो बेटा आप बताओ? बहुत लंबा जाम लग गया मैडम, ये उम्मीद नहीं था। क्या कारण है समझ में नहीं आ रहा है, क्यों इतना लंबा जाम लग गया। कई बार हम लोग आए हैं गए हैं मगर इतना लंबा जाम नहीं लगा है कहीं भी। लगता है कुछ इंसिडेंट हुआ, लगता है एक्सीडेंट वगैरह तो नहीं हो गया। तब तक से लेंगे, कुछ खा लीजिए, एक आधी ग्रेप्स। थैंक यू। सोना भी खा रहा है। फाइनली खुल गया है ट्रैफिक। ये भी इधर ही जाएगी गाड़ी, इंडिकेटर दिया है। उधर जाएगी ना, हम लोग को सीधे जाना है। हम लोग को सीधे जाना। ये देखिए
लगभग आधा घंटा हम लोग का टाइम यहाँ पे वेस्ट हो गया। यहाँ पे चार तरफ से गाड़ी आ रही है। हाँ, तो ऊपर वाला जो बना हुआ है फ्लाईओवर, उस पे जाने का कोई, इस तरफ देखिए जाम लगा हुआ है, यानी डाइवर्ट किया जा रहा है ट्रैफिक को। एक तरफ की ट्रैफिक निकली, फिर दूसरे तरफ की, इस तरह से। क्या भयंकर, इधर तो और लंबा जाम लगा हुआ है एमडीएम दूसरी साइड। तो दोस्तों हम लोग पहुंच गए हैं एक भैंसा नाम की जगह पे। ये देखिए यहाँ पे एक बोर्ड लगा हुआ है, इस जगह का नाम है भैंसा। और खाने की जगह नहीं मिल पा रही है, कहाँ पे भोजन किया जाए जहाँ छांव भी हो, यहाँ किया जा सकता है। एक ढाबा है। दोस्तों अभी हम लोग हैं A01 में, जिसको NH19 भी कहते हैं। ये बगल में है ये हाईवे, और हमने साइड रोड से आए हैं। और यहाँ पर एक ढाबा है शानदार, यादव मोचू ढाबा। तो चलिए यहीं पे भोजन कर लेते हैं, फिर हम लोग चलेंगे अपने सफ़र पे। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। गरम तो आएगा ही। ये था एक छोटा सा ब्रेक, लगभग आधे घंटे का हमने ब्रेक लिया है और मूड काफ़ी रिफ़्रेश हो गया। और खाना खाने के बाद थोड़ी एनर्जी भी आ गई है। सौम्या, सौम्या हेलो करो, हेलो हेलो हेलो। वो एक्चुअली में क्या है कि जैसे ही डोर अपन ओपन करते हैं ना बेटा, तो सारी लाइट्स जो हैं अंदर की वो ऑन हो जाती है। यहाँ पे एक सेटिंग दिया है बेटा, ये अगर ये बीच में रहेगा यानी डोर खुलते ही सारी लाइट्स ऑन हो जाएंगी। अगर इसको कर दोगे तो ये सारी लाइट्स ऑफ रहेंगी। अब सेपरेटली आप ऑन ऑफ कर सकते हो ऐसे ऐसे, ठीक है। और अगर इसको आप कर दोगे तो सारी लाइट्स ऑन हो जाएगी, ठीक है। जस्ट हमने अभी क्रॉस किया कटका रेलवे स्टेशन, और रोड बिल्कुल शानदार है, तो कोई भी समस्या नहीं आ रही है जर्नी करने में। हाँ, और दोपहर है तो ट्रैफिक इसी वजह से कम मिल रही है। तो याद आ गया, फिर से हम लोग 2 किलोमीटर का एक छोटा सा शॉर्टकट यूज़ किए हैं। इसके बाद हम लोग आ गए हैं फिर से नेशनल हाईवे 135A में। यानी कि अगर हम लोग उधर से जाते तो लगभग 8 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करना पड़ता, 8 से ज़्यादा ही। पर ये बिल्कुल स्ट्रेट रोड था, और रोड भी बिल्कुल सही है। हाँ, थोड़ा उधर से भी गाड़ी आ जाए तो थोड़ी दिक्कत हो जाए। इस तरफ से हम लोग आते हैं यहाँ पे। फाइनली हम लोग वहीं पहुँच गए। ये है नेशनल हाईवे 135A, मगर आगे लगता है जाम लगा हुआ। अच्छा, रेलवे क्रॉसिंग है ये। यस, वो वाली रेलवे क्रॉसिंग। यस यस यस, जहाँ पे एक बगल में कैंटीन था, है ना। कैंटीन नहीं था, ये रेलवे क्रॉसिंग वो वाली, जैसे रेलवे पे पटरी वैसा वाली भी था। अच्छा हाँ, देखो बेटा रेलवे क्रॉसिंग है, अभी बंद है, यानी कि ट्रेन आने वाली है। देखो तुम, मक्का बिक रहा है। देखिए दोस्तों, अभी हम लोगों ने ये ब्लैक वाला जो लाइन आपको दिख रहा है, इसी वाले मैप को, इसी वाले रूट को हमने कवर किया। नहीं तो हम लोग यहाँ से फिर ऐसे जाते हैं। लगता है क्रॉसिंग खुल गई है। कितना का भैया? कितने का है? 10 रुपया। हाँ 20। ये अभी भी ट्रेन तो आई नहीं है, फिर ये जाम क्यों लगा हुआ था भाई? यही वाला रेलवे क्रॉसिंग। अच्छा हाँ, यहाँ मेटल सीट का इस्तेमाल किया गया लेवल करने के लिए। देखिए मतलब यहाँ पता ही नहीं चलता है कि अपन रेलवे ट्रैक क्रॉस कर रहे हैं, बिल्कुल झटका नहीं लगता, इतना बिल्कुल फ्लैट हो गया है। बोर्ड तो दिख रहा है मगर पता नहीं चल रहा है ये कौन वेलकम कर रहा है। अच्छा, यूपी टूरिज्म वेलकम यू, फॉसिल्स पार्क, अष्टभुजा देवी, विंध्याचल, सब इधर ही है। फॉसिल्स पार्क कैसा पार्क है भाई? अब बहुत जल्दी गंगा नदी भी आने वाली है इस मैप के अनुसार। ये देखिए
बस कुछ ही दूरी पे गंगा नदी आने वाली है और उसके ऊपर से गुजरा हुआ ब्रिज भी दिख रहा है इस गूगल मैप में। अपन क्रॉस करेंगे, ये देखिए गंगा नदी दिखने भी लगी। सोम्या देखो वो गंगा नदी। गंगा नदी देखो ना, वो देखो उसमें साइड नाव में भी पानी चलेगी। पानी दिख रहा है ना बेटा। उसमें नाव भी चलेगी बेटा। हाँ। जय हो गंगा मैया। फिलहाल हम लोग इस ब्रिज को क्रॉस कर रहे हैं जो कि गंगा नदी के ऊपर ही बना है। और सभी लोग बोलो जय गंगा मैया। गंगा मैया की जय गंगा मैया की जय। कितना सुंदर घाट है नहीं, सीढ़ी नुमा है। पानी का स्तर कितना भी ऊपर नीचे जाए इंसान पहुंच सकता है। हाँ। मिलेगा ही। और अभी टाइम हो रहा है 12:22। ट्रेन नहीं आ रही बेटा, ये एक्चुअली में गाड़ी का हॉर्न है, वैसा ही था। इस तरफ नहीं जाना, इधर जाना अपने को, है ना मैप के अनुसार। तो इधर आगे जाकर Highway 35. यहाँ पे आप देख तो सकते अभी हैं। दोस्तों ये रेलवे क्रॉसिंग हमेशा आता है। अभी फिलहाल हम लोग NH 135 पर हैं, 135A पर हैं और फिर उसके बाद हम लोग पहुंच जाएंगे NH 35 पर। यहाँ से हमें बाय साइड टर्न हो जाना है। यहाँ से मिर्जापुर 3 किलोमीटर की दूरी पर है इस बोर्ड के अनुसार। 0.3 था ना। अच्छा 0.3, यानी हम लोग मिर्जापुर में ही है ना। वही तो। फॉसिल्स On पार्क National Highway 35 for 3 kilometers. बिडम। ओके, हम लोग मिर्जापुर बाईपास के पास पहुंच गए हैं। जनरली जब हम लोग आते हैं रीवा से बक्सर की तरफ जाते हैं तब हमेशा यहाँ पे कंफ्यूजन हो जाता है। गूगल मैप तो बहुत बुरी तरह से कंफ्यूज कर देता है, मगर लौटते समय कोई भी कंफ्यूजन नहीं होता है। बिल्कुल सही है। ऊपर से फ्लाईओवर गुजरा हुआ है, यहाँ से अपन लेफ्ट साइड में चले जाएंगे और फिर वहाँ से ऊपर चले जाएंगे। अपन ऊपर वाले मेन For रोड पे चले जाएंगे। 125 kilometers. ये देखिए कितने आसानी से हम लोग आ गए। ये मिर्जापुर वाला बाईपास था और यहाँ से फिर अब कंक्रीट वाली रोड चालू है, भयंकर कंक्रीट वाली। तो जैसे ही आप क्रॉस करके नेशनल हाईवे 135 पर आएंगे तो ये पहला घाट मिलेगा। फिर यहाँ के 60 किलोमीटर के बाद एक दूसरा घाट और मिलेगा जो कि है हनुमना घाट। और बहुत ही शानदार नज़ारा है, देखिए वाह। इस तरफ देखिए पहाड़ी ही पहाड़ी, क्या व्यू, जबरदस्त। और नीचे लगा देते हैं। और देख सकते हैं दोपहर है इसलिए बिल्कुल सुनसान पड़ा हुआ है। ये नेशनल हाईवे 135 है जो हनुमना की तरफ जाएगा और फिर हनुमना होते हुए मनगवा होते हुए रीवा चला जाएगा। देखिए दूर दूर तक गाड़ियां ही नहीं दिख रही होगा, इक्का दुक्का गाड़ियां दिख रही है। अगली लाइन हनुमना 42 किलोमीटर है यहाँ से। बहुत ही ज़्यादा स्टीफ है चढ़ाई, टर्बो लैग फील होने लगता है। एसी बंद करना पड़ जाता है क्योंकि हमारी गाड़ी ओवरलोडेड है। हालांकि फिर भी पावरफुल एकदम दमदार तरीके से चढ़ती जा रही है। स्टिफ है चढ़ाई, बाप रे हालत खराब हो जा रही है।
क्रॉस किया है। काफ़ी भयंकर, काफ़ी स्टीप स्लोप है और पूरी लोडेड गाड़ी है। तो लगभग हम लोग जब साफ टर्न के पास पहुंचे तो वहाँ बिल्कुल टर्बुलेंस फील हो रहा था। मैं एकदम एक्सीलेटर दबाए जा रहा था मगर स्पीड बढ़ी नहीं रही थी, धीरे धीरे घटती जा रही थी। फिर मैंने लोअर गियर में किया, फोर्थ में किया, AC बंद किया, उसके बाद पावर मिली। गाड़ी ने जो पिकअप पकड़ा थर्ड और फोर्थ गियर पे, उसके बाद तो पूरा घाटी पार हो गया। कुछ देर पहले तो ऐसा लग रहा था कि सिर्फ मैं ही चल रहा हूँ, गाड़ियाँ बिल्कुल नहीं दिख रही थी। लगभग 10 मिनट 15 मिनट चलने के बाद एक गाड़ी दिख रही थी। आज है 15 अप्रैल है ना MDM आज है 16 अप्रैल 2023 और अभी से ही बहुत ही भयंकर प्रचंड गर्मी पड़ रही है। बिहार में तो और बुरा हाल था, यहाँ भी ठीक ही है। बिहार में ह्यूमिडिटी की बहुत कमी है, लू चल रही है और यहाँ भी लगभग वैसी ही स्थिति आ गई है क्योंकि ये पठारी क्षेत्र है तो और भी ज़्यादा पारा बढ़ जा रहा है। किधर से जाना है भाई? इधर से इधर ही से, हाँ। ये देखिए एक और टोल प्लाजा आ गया है, लग रहा है यही है। मसूरिया वाला। अच्छा मसूरिया है, हाँ मसूरिया टोल प्लाजा। ये हनुमाना घाट क्रॉस करने के बाद जब आप यूपी की तरफ से आते हैं, मिर्ज़ापुर की तरफ से आते हैं, तब पड़ता है। कैमरा किस साइड लगा था भाई? दिखाई नहीं। कैमरा एक लगा था मगर उसका डायरेक्शन उस तरफ था, धर्मकांटा वेट ब्रिज। इस तरफ जाओगे तो वो। चलिए तो दोस्तों हम लोग लगभग अब मनगांव पहुंचने वाले हैं। लगभग यहाँ से और 10-12 किलोमीटर है, फिर उसके बाद रीवा है। ये NH 135 है। रघुनाथगंज यहाँ से 2 किलोमीटर दिखा रहा है। तो आई होप आपको इस ब्लॉग के माध्यम से रूट के बारे में अच्छी जानकारी मिली होगी, रूट की मौजूदा स्थिति के बारे में अच्छी जानकारी मिली होगी। तो चलिए मिलते हैं ऐसे ही किसी दूसरे रिफ्रेशिंग ब्लॉग में। तब तक आप अपना ख्याल रखें। नमस्कार। तो फाइनली दोस्तों हम लोग अपने डेस्टिनेशन पे पहुंच गए हैं और पीछे का नज़ारा कैसा है देख लिया जाए। ओहो गहरी नींद में था बेटा। यही है बेटा, यही है, यही है, यही है। ओहो नींद खुल गई बेटा। नो 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 नो, यही है, पहुंच गए बेटा। You could try to play but you're never gonna beat me. Look the other way, what I'm doing ain't easy. Bloody hands stained from the people who deceive me. Muddy hands break through the chains, go free me. Looking for change, looking for pain. Pulling a mob, pushing a train. I'll never stop, stick to a lane. Pick up the pieces and go rearrange. I'll be the best above all the rest, put me to the test and expect nothing less. Your checkers, I'm chess, what's happening next? Yeah. He got the venom, a tangible weapon, no coming in second. This life is a lesson. He got a new engine from pain, that's a blessing. New focus, no guessing, just bold and obsession. All in his possession, you got their attention. I'll leave an impression and take your redemption. Just kill no discretion. Your mind is a weapon. 11-11, it's time for progression. You could try to play, but you're never gonna beat me. Look the other way, what I'm doing ain't easy. Bloody hands stained from the people who deceive me. Muddy hands break through the chains, go free me. People like sheep move feet, hurt it easy. You don't wanna be fast asleep when they scheming. Better stand tall, ready for a fight, believe me. When they try the chains, you can say no, free me. So he's been looking for somebody who could save him, instead of searching inside for what they gave him. A strong will, strong mind causes mayhem. We could change the world, change times, rearrange them. Staying on pace, running the race. Life is a chase, I don't want a place. I wanna be first, work till it hurts. Dehydrated thirst till I'm in a hearse. High ambitions in the right mind can take you so far. It's like you lived a few